बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी ज़्यादा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में, जो कि है इस्लामाबाद रावलपिंडी का एक प्रोजेक्ट। तो इस पे आज एक डिटेल वीडियो ओवरऑल एक मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम मैप स्टडी भी करेंगे, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ पे इसका मैप कैसे कैसे आ रहा है, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हम देखेंगे ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के हवाले से, इसकी कनेक्टिविटी के हवाले से, इसकी अप्रोचेस कहाँ कहाँ से हैं, एंट्रेंसेस कहाँ कहाँ से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी एक मैं सेक्टर वाइज डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा, एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें हम डिटेल में सेक्टर्स जो हैं इसके उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एक एक सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम प्लॉट लेवल की डिटेल तक जाएंगे। अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो एक ओवरऑल पूरे मास्टर प्लान के ऊपर होगी। ये जो आपका फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का एक ओवरऑल मास्टर प्लान है, इसके ऊपर हम एक ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड, मोटरवे और चक्री रोड कहाँ कहाँ से ये कैसे कनेक्ट हो रही है। तो सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आने वाले दिनों में जो भी इसकी सेक्टर वाइज या इसकी डिटेल वीडियोस की सीरीज़ एक आने वाली है, उससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके मैप को। मैप हम देख लेते हैं कि इसका कैसे कनेक्ट हो रहा है। उसमें हम एक लेटेस्ट ये वाली इमेजरी भी यूज़ करेंगे, सैटेलाइट इमेजरी। ये आप देख रहे होंगे, मैं अगर रोड्स ऑफ करूं तो ये 11 अक्टूबर की इमेजरी है, जो कि मैंने डाउनलोड की है इस वीडियो के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो आपको एक अर्थवर्क नज़र आ रहा है, ये आपका रावलपिंडी रिंग रोड है। यहाँ तक मैंने लेटेस्ट इमेजरी डाउनलोड की थी। इससे आगे यहाँ से ये इमेजरी गूगल की भी, ये वाला जो पैच है ये रिसेंट पैच है, तो इसमें भी आपको आगे ये कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा होगा। रावलपिंडी रिंग रोड पे भी एक वीडियो आने वाली है, उसमें हम स्टडी करेंगे कि रावलपिंडी रिंग रोड जो है उससे कौन कौन सी सोसाइटीज़ कनेक्ट होंगी, या किस किस एरिया से गुजर के वो जीटी रोड तक जा रहा है, और सराउंडिंग्स में कौन कौन से एरियाज और सोसाइटीज़ जो हैं उसको उनसे फ़ायदा होगा रिंग रोड से। तो ये हमारा रिंग रोड है, जो कि अराउंड 46 किलोमीटर बन रहा है थलिया इंटरचेंज तक, यहाँ तक। तो अच्छा, मैप को हम देख लेते हैं। मैप की अगर हम बात करें तो मैप को मैं ऑन कर लेता हूँ। और अच्छा, ये इस साइड पे आपका मोटरवे है M2, ये इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है आपका। यहाँ पे ऊपर आपका ये इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा भी है। थोड़ा सा इंटरनेट जैसे ही होता तो ये क्लियर हो जाएगा। ये आपका इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा है, और ये आपका थलिया इंटरचेंज है, जो कि रिंग रोड से कनेक्ट हो रहा है, और ये सीधा जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ। ये आपका एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं जहाज़ भी दिखा देता हूँ। ये आपका पार्किंग एरिया है, और ये आपके आप देखें तो जहाज़ खड़े हैं। तो हम डिस्टेंस देख लेते हैं इसका। थलिया इंटरचेंज से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस भी हम देखेंगे, और टोल प्लाजा तक भी हम देखेंगे इसका डिस्टेंस। अभी हम अपने मुद्दे पे रहते हैं, फैसल टाउन फ़ेज़ 2। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि M2 मोटरवे है, ये आपका रिंग रोड है जो कि अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आपका चक्री रोड है। यहाँ पे आके ये आपका रिंग रोड और चक्री रोड आपस में कनेक्ट होंगे, क्रॉस करेंगे। ये आप देखें तो ये जो पुरानी इमेजरी है जो कदरे अच्छी रेजोल्यूशन में है, उसमें आपको चक्री रोड नज़र आ रहा है, लेकिन रिंग रोड अभी क्योंकि इमेजरी अपडेट नहीं हुई है तो उसमें नज़र नहीं आ रहा है। लेटेस्ट इमेजरी में आप देखें तो ये आपको यहाँ से ये आता हुआ ये नज़र आ रहा है यहाँ पे
ये इसका रिंग रोड का इंटरचेंज बनेगा, चक्री रोड वाला। तो ये रोड्स हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा, मैप की हम बात कर लेते हैं, मैप हम ऑन कर लेते हैं। मैप की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये आपका ओवरसीज इनक्लेव है ऊपर वाली साइड पे, और नीचे जो है ये आपका जनरल इनक्लेव है। अच्छा, ये सेंटर में जो है ये आपका बिजनेस, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो है सीबीडी, जिसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी। तो ये आपका सेंटर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगा। ये आपका एक आपकी एंट्रेंस और एक आपका मेन बुलेवर्ड, इसका कनेक्टिविटी होगी। ये आपकी सेकंड बुलेवर्ड होगा, मेन रोड होगा, जो कि 350 फीट वाइड होगा, और इसके दोनों साइड्स पे आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, इस पर डिफरेंट साइजेस के, ये आपको ब्लू में जितना भी नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर जो है आपका, ये सारा आपकी कमर्शियल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका चक्री रोड वाली इसकी एंट्रेंस है यहाँ से, और ये भी 350 फीट वाइड है। उसके साथ आप देख सकते हैं कि मेन रोड के साथ सर्विस रोड भी है, और पार्किंग और जो भी एमिनिटीज़ हैं उनके लिए प्रॉपर स्पेस मैप पे दी गई है। मॉस्क, पार्क, ओपन स्पेसेस यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होंगी। मैप हम देख लेते हैं कि मैप हमारा ग्राउंड पे एक्चुअली 100% ऑन ग्राउंड है, जियो रेफरेंस्ड है या नहीं है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी अपने मैप की ओपेसिटी ऑफ कर लेते हैं, ताकि नीचे ग्राउंड की चीज़ें भी हमें नज़र आ सकें। तो ये हमने थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी ऑफ कर दी है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिंग रोड है। अगर हम अपनी लेयर ऑफ करें तो ये मैप के ऊपर रिंग रोड है। यहाँ से ये आपका चक्री रोड इसको क्रॉस कर रहा है। अगर आप इसको तो ये आपका चक्री रोड है। ये चक्री रोड रिंग रोड का इंटरचेंज आपको बनेगा यहाँ पे RRR रावलपिंडी रिंग रोड। तो इसको अगर मैं आपको स्लाइड करके दिखाऊं तो ये आप देखें तो आपका ये रिंग रोड, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपका रिंग रोड इमेजरी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर बिल्कुल 100% इसके ऊपर है। जो एरिया डेवलप हो चुका है वो आप देख सकते हैं। जैसे ये आप रिंग रोड का ये वाला एरिया देखें, या आप इंटरचेंज का ये वाला एरिया देखें, ये आप देखें जो बन चुका है या जो बना हुआ है ऑलरेडी, वो आपको पैटर्न। उसके अलावा आप ये वाटर चैनल को अगर देखें तो ये आपका वाटर चैनल मैं आपको लेटेस्ट इमेज पे दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास डेवलपमेंट कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ से कुछ इन्होंने रीशेप ही करना है इस वाटर चैनल को। आप देख रहे होंगे कि एग्जिस्टिंग और जो मैप के ऊपर प्रपोज्ड है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओवरऑल सेम ही है। ये जैसे आप इसको देखें तो ये वाटर चैनल आपको नज़र आ रहा हो, और ये नीचे आके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में भी ये आपको ऐसे पास होता हुआ नज़र आ रहा हो। अच्छा जी, ये इसका रिजर्वायर है। अच्छा, एक इसकी एंट्रेंस आपकी ये जो है ये आपका थलिया इंटरचेंज है, जिसको एयरपोर्ट इंटरचेंज भी कहते हैं। यहाँ से इसकी मेन आपकी ये देख रहे हैं कि आपकी सोसाइटी का जो फ्रंट है सारा इस साइड पे ये मोटरवे पे है, और इस पे आई गेस अपार्टमेंट्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं या कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स हैं जो फेसिंग मोटरवे हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किए हैं, या कमर्शियल एक्टिविटीज़ प्रपोज की हैं। और वो बड़े प्लॉट्स 2-2.5 कनाल के बड़े प्लॉट्स के साथ इन्होंने प्रपोज किया। उसके पीछे आपको ये 2 कनाल और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी नज़र आ रहे हैं। दूसरी इंटरचेंज इसकी यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कि चक्री रोड से इसकी होगी,
यहाँ से ये एग्जिस्टिंग नजर भी आ रहा होगा पैटर्न, अगर आपको दिखाऊं ये। इसके अलावा थर्ड इसकी जो है ये नीचे वाली साइड पे इसके आप देखें तो नीचे वाली साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी भी है इसके। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इस पे भी अगर आप चाहेंगे, आपके यहाँ इंटरेस्ट होगा तो इस पे भी हम एक वीडियो डिटेल में बना देंगे। यहाँ से इस साइड से इसका जो थर्ड एंट्रेंस है वो यहाँ से बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ इसको कनेक्ट करेगी, जो कि आगे इसको मोटरवे और चक्री रोड के साथ इस साइड से भी कनेक्ट कर सकती है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें से मैप में मैं देख रहा था तो दो जगहों से हाई टेंशन वायर्स आपकी गुजर रही हैं। एक आपकी हाई टेंशन वायर्स ये यहाँ से गुजर रही हैं, ये मैप के अंदर से आप देखें तो ये बेसिकली जहाँ पे क्रॉस बने हों यहाँ पे ये आपके पोल्स लगे हुए। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन अच्छी हुई मिलेगी। ये जैसे आप देखें तो आपको हाई टेंशन वायर यहाँ से थोड़ा सा अगर आप और से देखें तो ये आपको यहाँ पे एक पोल भी नजर आएगा। ये आपको अच्छा, एक आपका ये है और दूसरा आपका हाई टेंशन वायर्स यहाँ से पास हो रही है सोसाइटी के अंदर से। ये आप देखें अगर पोल से, ये आपको यहाँ पे पोल, ये एग्जैक्ट पोल के नीचे आपको पोल नजर आ रहा होगा। मैं देता हूँ, ये आपको पोल और टेंशन वायर्स नजर आ रही होंगी, यहाँ से गुजर रही है। यहाँ पे इन्होंने नीचे ग्रीन बेल्ट और टाइप का मेन बोर्ड इन्होंने प्रपोज किया है मैप में। ये जहाँ जहाँ पे है ये आप देखें तो यहाँ से नीचे से हाई टेंशन वायर्स गुजर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ एरियाज जो इसके ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं वो हम देख लेते हैं, और एक दो एरियाज जो नीचे जहाँ पे स्ट्रीट पैटर्न है लेकिन वो मैप के अकॉर्डिंग नहीं है वो भी हम देख लेते हैं। तो वो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिया। अच्छा, ये एक मैंने एरिया मार्क किया था जो कि फिलिंग वाला एरिया है। ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा इमेजरी पे कि यहाँ पे ये वाटर चैनल है, सीजनल वाटर चैनल है, जैसे होता है बारिशों वगैरह के दिनों में जहाँ पे पानी जहाँ से आता है। तो ये आप देख सकते हैं ये डिप्रेशन वाला एरिया है, यहाँ पे फिलिंग होगी तो ये जो आपको ऊपर प्लॉट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। मैं इसकी कैपेसिटी अगर और आपके लिए थोड़ी सी कम कर दूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ऊपर आपके ये इस एरिया में डार्क एरिया में जो प्लॉट्स आ रहे हैं ये सारे बेसिकली वो हैं जो आपके डिप्रेशन वाले एरियाज होंगे, जो आपके गहरे एरियाज होंगे। अच्छा, इस पे डिटेल में मैंने आपको बताया कि एक फ्यूचर में हम सीरीज शुरू करेंगे क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है तो इसको ऐसे कवर करना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, और एक वीडियो में अगर हम कवर करना जाएंगे तो ये फिर घंटों की वीडियोस बनेगी और आप लोग फिर बोर हो जाएंगे। इतनी लंबी वीडियोस नॉर्मली देखते नहीं है आप, तो बेहतर है कि हम सेक्टर वाइज इसको लेके चलें ताकि आपका इंटरेस्ट भी रहे और आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचती रहे और वीडियोस भी ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, एक तो हमने उन एरियाज की बात कर ली जहाँ पे डिप्रेशन है या नीचे वाटर चैनल टाइप के एरियाज हैं। उसके अलावा हम अगर देखें लेटेस्ट इमेजरी के अकॉर्डिंग तो डेवलपमेंट हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हुई है। एक डेवलपमेंट आपकी हुई है ये वाले एरिया में लेटेस्ट इमेजरी के अकॉर्डिंग। ये वाला आप पैटर्न देखें तो आप देखें कि ये रोड भी आपको बना हुआ नजर आएगा, ये इवन यहाँ तक पीछे वाले एरिया तक आपको ये पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये आपका सेक्टर जे है, ये आपका सेक्टर जे है जिसका ये एरिया आपको नजर आ रहा होगा। ये आपका एजुकेशन सिटी है, एजुकेशन सिटी का ये वाला ऊपर वाला पार्ट आपका जो वन ब्लॉक है ये आपको
यहाँ पे, या ये थोड़ा सा ये आपको पैचेस नजर आएंगे जो ऑन ग्राउंड जिसका अर्थ वर्क वगैरह हुआ है। दूसरा जो एरिया इसमें मैंने देखा है वर्किंग की है, तो वो है आपका ये वाला एरिया। ये वाला एरिया आपका ओवरसीज इनक्लेव का सेक्टर, ये ओवरसीज इनक्लेव है और इसका सेक्टर डब्ल्यू है आई गेस। सेक्टर डब्ल्यू का 8, ब्लॉक 8 आप कह लें इसको। तो ये आप देखें तो ये आपको नीचे ये स्ट्रीट्स के पैटर्न इस तरह के आपको नजर आ रहे हैं। दूसरा ये वाला एरिया डेवलप हुआ है आपका, और एक तीसरा एरिया भी है जो डेवलप हुआ है लेकिन वो मैप के अकॉर्डिंग नहीं है, जो कि सेक्टर क्यू का है, सेक्टर क्यू के 1 ब्लॉक का। अब आई गेस ये ब्लॉक 1 ही इसको कहते हैं, ये आप तो पार्ट 1 है ये। इसमें आपको मैं ये लेटेस्ट इमेजरी पे दिखाता हूँ। तो ये आप देखें तो नीचे आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है, मैप के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि ये पहले ऑलरेडी किसी और सोसाइटी के पास हो ये एरिया, और अब यहाँ पे इन्होंने अपना मैप मास्टर प्लान उसके अकॉर्डिंग चेंज करना हो, या माइट बी पॉसिबल कि ये पैटर्न के अकॉर्डिंग इस एरिया के मैप को चेंज कर दें। दोनों चीज़ें पॉसिबल है कि मैप के अकॉर्डिंग एरिया को चेंज करें या एरिया के अकॉर्डिंग मैप को चेंज करें। इसके अलावा यहाँ पे ये जहाँ पे हमने फ्यूचर एक्सटेंशन का एक दिया है, यहाँ पे भी आपको एक पुरानी कोई सोसाइटी किसी के आसार नज़र आ रहे होंगे पैटर्न के। आई डोंट नो कौन सी सोसाइटी थी, लेकिन ये आप देखें तो ये आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा जिसको इन्होंने अभी फ्यूचर एक्सटेंशन में डाला है, और उसके ऊपर वाले एरिया को इन्होंने ग्रेवयार्ड में डाला है, जो कि 1400 कनाल का ग्रेवयार्ड है। और उसके साथ यहाँ से फिर एक वाटर चैनल आपका पास हो रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग वाटर चैनल है, ये आप देखें। तो ये इसकी एक ओवरऑल कह लें कि जोग्राफिकल लोकेशन और मैप स्टडी थी। और यहाँ पे जो ये फ्यूचर एक्सटेंशन इसको कह रहे हैं, ये आई डोंट नो, ये वाली लैंड इन जो भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, इनसे इन्होंने बाय कर ली है या बाय करेंगे, या कैसे इसको फ्यूचर एक्सटेंशन का नाम दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा एरिया आपका नीचे आप देखें तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आबादी नज़र आ रही है मोटरवे के साथ। और उसके अलावा ये एरिया है जो आपका स्पोर्ट्स सिटी का, ये तकरीबन क्लियर ही है। कुछ एरियाज यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें हैं बनी हुई। उसके अलावा ये इस एरिया को आउट ऑफ स्कीम एरिया कह रहे हैं, और इस साइड पे मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 280 कनाल का बनना है मोटरवे के साथ। वो एरिया भी नीचे ग्राउंड पे क्लियर है। जहाँ पे ये टेक्निकल टीचिंग हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, वहाँ पे नीचे थोड़ा सा कुछ एरिया ये वाला ये क्लियर नहीं है। चलो इसका क्या लगता है। और इसके अलावा ये यहाँ से इस साइड से इस सोसाइटी का एक्सटेंट है, ये फिर आगे आपका थोड़ा सा हिली एरिया टाइप का स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी जो लाइन आपको नजर आ रही है ये हिल्स है। इसके नीचे फिर ये वाला एरिया जो है ये आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी का है, ये जो आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है। तो इसके ऊपर भी अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। अगर 8-10 कमेंट्स या इससे ज़्यादा कमेंट्स किसी सोसाइटी के बारे में आएंगे तो मैं उस पर ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ थी जो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन वो रह गई है। तो वो था जी डिस्टेंस, इसका हम देख लेते हैं। थलिया इंटरचेंज से हम एयरपोर्ट का डिस्टेंस भी देख लेते हैं, और इस्लामाबाद टूल प्लाजा जो है उसका डिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम एयरपोर्ट का अगर देखें तो एयरपोर्ट के यहाँ एंट्रेंस तक का मैं देख लेता हूँ।
ये तकरीबन 5 किलोमीटर आपका बन रहा है इंटरचेंज से यहाँ आपका इस्लामाबाद, जहाँ से आप इंटर होते हैं एयरपोर्ट में। और उसके बाद अगर टोल प्लाजा से बात करूँ, ये आपका टोल प्लाजा है यहाँ पे। और टोल प्लाजा से मैं बात करूँ डिस्टेंस की, थलिया इंटरचेंज की, तो ये आपका अराउंड 7.5 किलोमीटर आपका ये बन रहा है। तो ये डिस्टेंस में आपको मैंने कहा था शुरू में कि हम देखेंगे, ये मैं भूल गया था। बाकी अगर मोटरवे से हम रिंग रोड की बात करें, जो रिंग रोड पे सोसाइटी का फ्रंट है, तो वो तकरीबन बन रहा है तकरीबन 8 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंसेस वगैरह थे। इसको आज यहीं तक रखते हैं। इस पे फर्दर किसी स्पेसिफिक ब्लॉक, किसी स्पेसिफिक सेक्टर या किसी स्पेसिफिक इनक्लेव या इवन किसी स्पेसिफिक प्लॉट नंबर के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि क्यूरीज डबल फिगर होनी चाहिए, 10 प्लस होनी चाहिए। तो उस पर फिर मैं एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा इस पर। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।